भारतीय जनता को धोखा देकर ईवीएम वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव में धांधली कर गड़बड़ी कर वोट चोरी करके लगातार 12 वर्ष से प्रधानमंत्री बने हुए मोदी को चेतावनी। भारतीय जनता को लगातार धोखा देकर आजीवन प्रधानमंत्री बने रहने की लालसा में पद का लोभ, सत्ता का अहंकार और कुर्सी से चिपके रहने की हट के साथ अब शासन की कुर्सी पर बैठे हुए। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके साथ जुड़ी बीजेपी पार्टी और आरएसएस गिरोह भी पूरे सरकारी मशीनरी को अपने हाथों में लेकर चुनाव आयोग को अपने नियंत्रण में रखकर न्यायालयों कोर्ट को अपने काबू में करके मीडिया को अपने कब्जे में लेकर पूरे भारतीय जनता को सताते हुए उन्हें गुलाम बनाकर तानाशाही ढंग से दबाकर शासन कर रहे हैं। ज्यादा दिनों तक यह नहीं चलेगा, ज्यादा दिनों तक यह नहीं टिकेगा। भारतीय जनता चुपचाप देखते नहीं बैठेगी। लोगों को अब सारी सच्चाइयां पता चलनी शुरू हो गई है। क्या आप अपने पड़ोसी देशों में जो हो रहा है आप देख रहे हैं ना? श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ और आज नेपाल में क्या हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं ना? अगर लोग सच्चाई को समझ जाएं, सरकार के खिलाफ गुस्सा करना शुरू कर दें, सड़कों पर उतर आएंगे तो कोई भी सरकार टिक नहीं पाएगी। भागना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों की ताकत से डरना ही पड़ेगी। यही तो लोगों की शक्ति है, पावर है। भारत में ये बहुत जल्द होगा, जरूर होगा। हमारे देश की स्थिति को पूरी तरह से समझकर ही हम ये कह रहे हैं। जनता ज्यादा दिनों तक मूर्ख बनी नहीं रहेगी। आज उसका ही प्रदर्शन है कि देश भर में लोग वोट चोर, पद छोड़ो जैसे आपके खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। जनता के गुस्से से डरकर आप लोग जीएसटी टैक्स घटाने का नाटक शुरू कर चुके हैं। इतने सालों तक जनता को लूटकर कारपोरेट लुटेरों को बढ़ावा देकर आज जब लोग जाग गए है तो टैक्स घटाने का ड्रामा कर रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। आपकी सरकार में गरीब और मध्य वर्गीय लोग कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। ये तो तभी समझ में आएगा जब आम जनता की जिंदगी के करीब जाकर देखा जाए। आप तो अमीरों के लिए ही सरकार चला रहे हैं ना? आम लोगों की कष्ट से आपको क्या चिंता है? आपकी सरकार से किसको फायदा है? अंबानी को फायदा, अदानी को फायदा, गुजरात के कारपोरेट्स को फायदा और देश के कुछ बड़े धन कुबेरों के ही बीजेपी की सरकार से फायदा हो रहा है। 11 सालों की बीजेपी सरकार में भारतीय जनता को क्या मिला? जिंदगी भर दौड़ दौड़ कर मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोगों के पास कर्ज और बीमारी ही बचती है। नौकरी की तलाश में स्टेट से स्टेट, देश से देश भटकना ही आज ज्यादातर भारतीय युवाओं की हालत बन गई है। आपकी सरकार में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं यूथ्स की। सेना में युवाओं को मिलने वाली स्थायी नौकरियों को भी आपने अग्निपथ योजना लाकर छीन लिया। करोड़ों युवाओं को गुलामी मजदूरों की तरह जिंदगी जीने की हालत में पहुंचा दिया। क्या देश के युवाओं को ये सब दिखाई नहीं देता? जो तकलीफें झेल रहे हैं उन युवाओं को ये सब पता नहीं है क्या? अगर भारत के युवा गुस्सा करना शुरू कर दें, सड़कों पर उतर आएंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दें तो क्या होगा? निश्चय ही एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपकी सरकार टिक नहीं पाएगी। यही होने वाला है और हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। मीडिया को अपने काबू में रखकर आप कई सच्चाइयों को जनता से छुपा रहे हैं, झूठ फैलाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप कितने बड़े धोखेबाज, झूठे, षड्यंत्रकार, हत्यारे और देशद्रोही है, ये समझने के लिए पुलवामा जैसा एक भयावह हादसा ही काफी है। आप कुर्सी की लालसा और चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता को ही नहीं बल्कि सैनिकों को भी मरने से ना हिचकने वाले निर्दयी हत्यारे हैं। इसका सबूत पुलवामा की घटना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके लिए जीतना लगभग पॉसिबल नहीं था। 2019 के चुनाव से पहले 2018 में हुए कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी लगातार हारती गई। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एक के बाद एक सभी चुनावों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पॉसिबल नहीं थी। आप दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, हार तय थी। तभी पुलवामा की साजिश रची गई और 40 सीआरपीएफ जवानों की जान ले ली गई। 2019 फरवरी 14 को कश्मीर के पुलवामा में क्या हुआ था? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सैन्य वाहनों के काफिले से
सीआरपीएफ जवानों को ले जाया जा रहा था। सीआरपीएफ प्रशासन ने गृह मंत्रालय से जवानों को ले जाने के लिए सैन्य विमान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन आपकी सरकार ने विमान देने से मना कर दिया और उन्हें सड़क मार्ग से जाने के लिए मजबूर किया। इसी का उपयोग करते हुए पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें 40 जवान मारे गए। सुरक्षा का उच्चतम खतरे वाले जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री सीआरपीएफ जवानों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए सैन्य विमान क्यों नहीं दिया गया? आज तक आपकी सरकार के गृह मंत्रालय से इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। उस आतंकवादी हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन में 300 किलोग्राम आरडीएस विस्फोटक था और उस वैन पुलवामा में हमले के 10 दिन पहले ही कश्मीर में घूम रहा था, ऐसा तब के जम्मू कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था। पूर्ण मिलिट्री के नियंत्रण वाले कश्मीर में उस वाहन किसी को पता चले बिना इतने दिनों तक कैसे घूम सकता था? क्या आपकी सरकार को इसके बारे में पता नहीं था? इस सवाल का भी आज तक आपकी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। इसी तरह जब सीआरपीएफ जवानों को सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था, तब जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजमार्ग पर हाईवेज पर कोई भी लिंक रोड बंद नहीं किया गया था। ऐसे खुले लिंक रोड से 300 किलोग्राम आरडीएस विस्फोटक से बड़ा वैन सीआरपीएफ काफिले में घुस गया और जवानों को ले जा रहे वैन पर हमला कर 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। लिंक रोड क्यों नहीं बंद किए गए? क्या सुरक्षा कमजोरियां जानबूझकर बनाई गई थी? इस सवाल का भी भारतीय सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। जब सीआरपीएफ जवानों को जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा था, उस समय वहां आतंकवादी हमले का खतरा मौजूद था कि खुफिया एजेंसियों ने कई बार चेतावनी दी थी, फिर भी उन सभी चेतावनियों की अनदेखी क्यों की गई? इस सवाल का भी आपकी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए 40 जवानों के शवों को पूरे देश के कई राज्यों में ले जाकर इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने और इस मामले को 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रची गई। इसके लिए 16 राज्यों के 40 जवानों को उसी एक वाहन में बैठाया गया जो आतंकवादी हमले के लिए इस्तेमाल हुआ। यह पूरी योजना बहुत सटीक तरीके से बनाई गई थी। मारे गए जवानों के शव उन्हें उनके संबंधित राज्यों में भेज दिए गए। वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारे गए जवानों के शवों का इस्तेमाल करके बीजेपी के लिए वोट मांगने का प्रचार किया। आतंकवादियों ने सैनिकों को मार दिया, इसलिए बीजेपी को वोट दे, ऐसा जनता को ब्रेन वॉश किया गया। इसी उद्देश्य से आप इतने राज्यों के जवानों को एक ही वाहन में, एक ही वैन में बैठाकर उन्हें शहीद करवा दिया। आपने क्या प्रचार किया? पहली बार वोट डालने वाले भारतीय युवाओं से कहा गया कि बीजेपी को वोट दे, सैनिकों की मृत्यु का बदला लेने के लिए बीजेपी को वोट दे, जैसे प्रचार किया आपने अपनी राजनीतिक लालच के लिए 40 सैनिकों की जान ली और इसे अपने लिए फायदेमंद राजनीतिक प्रचार में बदलकर ईवीएम में गड़बड़ी करके 2019 में सत्ता हासिल की। ईवीएम में गड़बड़ी को छुपाने के लिए आपने पुलवामा हत्याकांड को एक बड़े विवादित मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया। आप कितने खराब, नीच और चुनाव जीतने के लिए अपने ही देश की सैनिकों को मारने वाले क्रूर अपराधी है। आप क्रूर अपराधी है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या चाहिए? पुलवामा हमले में प्रधानमंत्री मोदी का संबंध होने के मामले में एनआईए से पूरी जांच करने की मांग करते हुए हमने 2023 अक्टूबर 30 को एनआईए को एक शिकायत दी। उपरोक्त सभी सवालों को उठाते हुए हम विभिन्न प्रमाणों के साथ एनआईए को शिकायत दिए हुए 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक एनआईए ने कोई जवाब नहीं दिया है। हम एक सारी सच्चाइयों युवाओं तक पहुंचाएंगे। भारत में मौजूद सभी युवाओं तक हम इन सभी सच्चाइयों को पहुंचाएंगे। युवा बेरोजगारी से गंभीर रूप से प्रभावित है। भारत में हो रहे भ्रष्ट चुनावों, शासकों द्वारा लूट और सत्ता में मौजूद लोगों के अहंकार के कारण देश के लोग, विशेष रूप से युवा, गहरी नाराजगी और घृणा में है सत्ता से। अपने सत्ता के लालच के लिए सैनिकों को बलि देने वाले क्रूर शासक जनता को कैसे बचाएंगे? करोड़ों युवाओं को कैसे रोजगार देंगे? जनता की जिंदगी के बारे में उनका क्या ध्यान होगा? हम ये सच्चाई युवाओं को समझाएंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे।
आपके शासन के खिलाफ एक बड़ी जनक्रांति खड़ी करेंगे, क्योंकि ये शासन जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है। यह एक वोट की चोरी करके लोगों को धोखा देकर आए हुए वोट चोरी शासन है। हम जनता की शक्ति और युवाओं की शक्ति को एकत्र करके इस वोट चोरी शासन को निश्चित रूप से समाप्त करेंगे। भारत की मिट्टी ने महावीरों, त्यागियों, शहीदों और सच्चे देशभक्तों को जन्म दिया है। आज भी इस मिट्टी में ऐसे वीर भाव वाले लोग बहुत है। ऐसे लोगों को एकजुट करके हम देश में जनता के लिए एक सच्ची सरकार निश्चय बनाएंगे।